और कॉपर कनेक्शन में आज हम बात करेंगे जिंदल ड्रिलिंग के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी मार्जिन ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए कंपनी की योजना पर। कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर कंपनी का काम शुरू है, क्षमता विस्तार को लेकर कंपनी की आखिर क्या प्लानिंग है, और इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जिंदल ड्रिलिंग के सीईओ पवन कुमार रस्तोगी। पवन जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। ये बताएं कि चार्टर रेट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी कीमतें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से सप्लाई में कमी है ऑफशोर रिग्स के चलते। मौजूदा अगर हालात देखें तो ये कितना और अपसाइड यहाँ पर बचा है, क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? 1 year बिफोर और यू कैन से 9 month बिफोर रेट इसके जो रेट थे वो $25,000 पर डे थे। और अब ये जो रेट हैं वो हमारे को ही जो 3 कॉन्ट्रैक्ट में रेट मिले हैं, एक में 38,000 का रेट मिला है, एक में 44,000 का रेट मिला है और एक में $80,000 का रेट मिला है। और एक और कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारा एक्सपायर होने वाला है अक्टूबर 23 में। उसमें हमें उम्मीद है कि वी विल गेट द रेट ऑफ एक लाख डॉलर पर डे का रेट हमको उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि इस समय ओएनजीसी में टोटल रिग जो डिप्लॉयड हैं वो 32 रिग्स हैं। 32 से 35 की कैपेसिटी है ओएनजीसी की, और जिसमें से 5 रिग्स हमारी हैं। और ग्लोबली और इंडिया में दोनों जगह पर जो है देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ, इसमें कमी है। मतलब जितनी रिग ओएनजीसी को चाहिए उतनी रिग नहीं मिल पा रही हैं। नवंबर 22 के अंदर एक जो टेंडर खुला था उसमें ओएनजीसी को जितनी रिग चाहिए थी उसमें से 2 रिग कम मिली थी, और अभी भी 4 रिग का कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। 1 महीने में आएगा या 2 महीने में आएगा, उसमें भी हमको नहीं लगता कि ओएनजीसी को सारी रिग मिल पाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्टेज है इस समय रिग की। और उसका रीजन ये भी है कि पिछले 4 से 5 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे संसार में कोई भी नई रिग नहीं बनी है, और जबकि डिसमेंटल काफी रिग्स हुई हैं। तो वो शॉर्टेज है रिग की, इसलिए जो है वो रेट्स इंक्रीज ही करेंगे। पवन जी, करंट यूटिलाइजेशन रेट का स्टेटस अगर हम देखें तो ये लगभग 100% पर है, लेकिन एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन रेट की अगर मैं बात करूं तो क्या इस लेवल को आप मजबूती से पकड़ कर रख पाएंगे? क्या ये सस्टेन होंगे इस लेवल पर? हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल 100% है। इवन एक चीज और बता दें, यूटिलाइजेशन के अलावा एक एफिशिएंसी होती है, रिग की एफिशिएंसी होती है। तो रिग के जैसे जब हम ओएनजीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे रेट जो है ऑपरेटिंग रेट, नॉन ऑपरेटिंग रेट और मूविंग रेट सारे अलग अलग होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग रेट सबसे ज्यादा होता है। और हमारी एफिशिएंसी जो है ओएनजीसी के साथ 99% प्लस है। तो हमको जो है ऑपरेटिंग रेट मिलता है। तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा है, और हमारी इसकी रिग की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। और हमको जो है ओएनजीसी से टाइम टू टाइम जो है रिग के लिए एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिलते रहते हैं। मतलब अभी 4 या 5 दिन पहले भी हमको जिंदल सुप्रीम हमारी रिग है, उसके लिए हमको अवार्ड मिला है ओएनजीसी से। ये बताएं पवन जी कि जिंदल ड्रिलिंग की अगर हम बात करें, मार्जिन्स की बात करें, तो उनको काफ़ी हद तक आपने मेंटेन करने में कामयाबी दिखाई है, लगभग 30% प्लस पर। यहाँ पर ये बताएं कि पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से चार्टर रेट्स में बढ़ोतरी हुई है और अब आगे चलकर जो आने वाली तिमाहियाँ हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या मार्जिन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी की संभावना? एक चीज मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पिछले 3 क्वार्टर के अंदर जो 30% का मार्जिन है उसमें कुछ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का भी एलिमेंट है, क्योंकि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन करीब जो हमारा 126 करोड़ का प्रॉफिट है उसमें से 30 करोड़ रुपीस जो है वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन प्रॉफिट है, जो कि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन प्रॉफिट मे और मे नॉट सस्टेन। आई टेल यू, मतलब रह सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्चुअल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारी सस्टेन करेगी।
और इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी, क्योंकि जो हमारा 1,72,000 पर डे का रेवेन्यू था, 1,72,000 टिल दिसंबर 22, वो हमारा रेवेन्यू जुलाई 23 से $2,50,000 पर डे हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप देख सकते हो कि कितना रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, और जो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा उसके जो हमारी अपनी रिग है उसमें जितना रेवेन्यू इंक्रीज करेगा वो सीधे का सीधा प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगा। और दूसरे में जो चार्टर्ड हायर पर हमने रिग ली हुई है उनमें भी करीब 50% जो है वो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, 50% जो है वो पास ऑन होगा। तो कुल मिलाकर के जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन ही नहीं करेगी, रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। और ये जो चीज है वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए कम से कम है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 इयर्स का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स हैं कि हमारे कितने हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सकता है वो 2-3-4% का हो सकता है, जो कि इंडेक्स का महंगाई की वजह से जो होता है। पवन जी, अगले 3 साल का नज़रिया मुझे आपसे समझना है, उम्मीदें समझनी है। अगर हम कमाई की बात करें और आपकी आय की बात करें, तो किस तरह से आपको लगता है कि बढ़ोतरी या ग्रोथ की उम्मीदें हैं? आप ये मान सकते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे जो 30% है उसमें एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का भी एलिमेंट है। अगर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को एलिमेंट को अगर हम निकाल देते हैं तो इस अभी जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है इससे 10 से 12% प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। चलिए पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने समय निकाला और शो में शिरकत की, इसके लिए धन्यवाद। और जिंदल ड्रिलिंग में अब हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, कहाँ है आपके पास कमाई के मौके, क्या रणनीति बनानी चाहिए? अविनाश गोरक्षकर, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं, जिंदल ड्रिलिंग की आपने मैनेजमेंट से बातचीत सुनी है, आपकी भी खुद की एनालिसिस होगी, क्या मार्गदर्शन देंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, इनफैक्ट कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए मैनेजमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन नंबर्स जो अभी तीसरे तिमाही में आ गए बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स आ गए। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है प्लस जो कैपिटल एलोकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, करीबन 400-450 करोड़ की कैश कंपनी अभी भी होल्ड कर रही है। और जिस प्रकार के ऑयल रिग रेट्स का उन्होंने इम्प्रूवमेंट कहा है कि जुलाई से काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे, तो मेरे अनुमान है कि FY24 और 25 बहुत ही सिग्निफिकेंटली अच्छे होने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। इस मार्केट में आपको रिस्क रिवॉर्ड ऐसे शेयर्स में लगाने चाहिए जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदाल ड्रिलिंग डेफिनेटली आपके निवेशकों को, आपके व्यूअर्स को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अगर नजरिया 12-18 महीने का है तो मेरे को लगता है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 12 से 18 महीने का नज़रिया कम से कम आपको बनाए रखना होगा अगर कमाई देखना चाहते हैं। अविनाश जी, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें।